नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप बी फार्म के बाद एम फार्म करने का सोच रहे हैं, जो कि 2 साल का एक पीजी कोर्स है, तो आज के इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के अंदर एम फार्म कोर्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मतलब एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज हम समझने वाले हैं और साथ ही साथ जानने वाले हैं एम फार्म कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमपी के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं एमपी में आके एम फार्म करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। एमपीडीटी की एक काउंसलिंग होती है, इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी, स्पेशली जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स हैं ओबीसी एससी एसटी कास्ट के, उनको कितनी एग्जैक्ट स्कॉलरशिप मिलेगी, अदर स्टेट के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, टीएफडब्ल्यू सीट होती है कि नहीं होती है, सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में जानकारी, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने जीपेट का एग्जाम नहीं दे रखा है तो क्या आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में, ये भी आज मैं आपको बता दूंगा। मतलब आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे एम फार्म कोर्स के एडमिशन को लेके सभी क्लियर होने वाले हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, अगर हम बात करें एम फार्म कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि अगर आपने बी फार्म कर रखा है मध्य प्रदेश से, तो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम हैं बी फार्म के लिए और एम फार्म के लिए। जिनमें से 2 कॉलेजों का नाम आपने सुना होगा। एक तो है इंदौर का SGSITS, जो कि एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है बी फार्म कोर्स के लिए और साथ ही साथ एम फार्म कोर्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरजीपीवी का एक कॉलेज है जो कि भोपाल में है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आरजीपीवी का जो कॉलेज है इसमें जो है बी फार्म कोर्स के लिए नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें, एम फार्म कोर्स के लिए। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो टोटल आपको 52 प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे जो कि आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त है। आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अगर आपने बी फार्म कर रखा है तो इसका नाम आप जानते होंगे। जिसमें अगर हम देखें, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में आपने एलन सिटी भोपाल कॉलेज का नाम सुना होगा, ओआईएसटी है, आईपीएस है, एक्रोपोलिस है, ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो 52 जो कॉलेजेस हैं, इनमें सभी 52 कॉलेज अच्छे नहीं हैं जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होती है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्लेसमेंट मिल जाएगा, बहुत सारे जो रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ें करवाते हैं। तो आपको अराउंड ये 10 कॉलेज देखने को मिलेंगे, तो मतलब 10 से 15 कॉलेज अच्छे हैं सिर्फ, जहाँ पर प्रॉपर जो है आप एम फार्म कर सकते हैं रेगुलर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कॉलेज का सिलेक्शन जो है कॉलेज विजिट करके, लैब्स देख के, रिसर्च एक्टिविटी देख के ही आप एडमिशन लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम बात करने वाले हैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि एम फार्म कोर्स में एडमिशन के लिए जैसे ही एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग का शेड्यूल, कब से स्टार्ट होने वाली है, कब फर्स्ट राउंड होगा, कब आपका सेकंड राउंड होगा, सीएलसी राउंड कब होगा, ऐसे तमाम रेगुलर वीडियो आपको मिलने वाले हैं। जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको बहुत सारे वीडियो दूंगा, और काउंसलिंग के बाद भी आपको करियर गाइडेंस से जुड़ी हुई बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मैं कोई ना तो एजेंट हूँ, ना मैं कोई काउंसलर हूँ, मैं खुद जो है प्रोफेसर हूँ, एक शिक्षक हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 14 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो डेफिनेटली आप जुड़िए, इस यूट्यूब चैनल से सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉलेजेस के रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, फीस, इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी, ये तमाम चीज़ें मैं आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आपका कुछ भी क्वेरी है एमपीडीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एम फार्म कोर्स में जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जितना मेरी तरफ से होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूं। तो प्लीज़ इस ट्रस्ट के साथ आप जुड़िए और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सिर्फ वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बच्चों तक भी जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी डिफरेंट कोर्स के रिगार्डिंग, एमपीडीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो समझते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एम फार्म कोर्स में एडमिशन को लेके मध्य प्रदेश के कॉलेज में। तो आपने जैसे कि बी फार्म कर रखा है, ये 4 साल का कोर्स होता है बी फार्म। बी फार्म में अगर आपका 55% है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीट रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, एमपी के मूल निवासी हैं, बेसिकली जो है 55% पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं और एमपी से हैं, मतलब एमपी का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप इन कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और 50% अगर आपका है बी फार्म में तो आप एडमिशन ले सकते हैं एम फार्म में। मतलब एडमिशन मतलब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अब देखिए एम फार्म में एडमिशन के लिए जो अच्छे कॉलेज हैं, जो टॉप के कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें सीट जो है जीपेट के थ्रू, मतलब जो एग्जाम होता है इसके थ्रू जो है सीट भर जाती है बेसिकली। बाकी सीट खाली होती है तो आपको जो है आपका जैसे बी फार्म में जो परसेंटेज है उसके बेस पे भी मिल जाता है, लेकिन सीट खाली होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जीपेट जो एग्जाम दे रखा है उन्हीं को मिलेगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जीपेट के एग्जाम के थ्रू ही होते हैं क्योंकि 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और बाकी प्राइवेट कॉलेजों में कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजों की सीट, स्टार्टिंग की सीट जो है जीपेट से भर जाती है। बाकी विदाउट जीपेट भी जो है आपको डायरेक्ट बी फार्म के परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिल जाता है। आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपने जैसे कि बी फार्म कर रखा है, आपका परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल आपने कर रखा है। बहुत से बच्चों ने जीपेट एग्जाम दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो भी अच्छी बात है। इसके अलावा जो है अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और इनमें से अगर आपके पास जैसे सिर्फ बी फार्म की डिग्री है तो आप, एक काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी की, इसके थ्रू जो है आप प्रोसेस करते हैं। अब इस काउंसलिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, तो प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। देखिए एमपीडीटी की काउंसलिंग होती क्या है। देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर साल जो है टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए आरजीपीवी एफिलिएटेड जो कॉलेज है एमपीडीटी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। और ये पूरा एक पोर्टल है बेसिकली। अगर आप जैसे कि गूगल पर आप एमपीडीटी डालेंगे तो आपको जो है पूरी उसकी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जिसमें सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये जो काउंसलिंग होती है ये 3 राउंड में काउंसलिंग चलती है, मतलब 1 से 1.5 महीने ये काउंसलिंग चलती है। अब काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, जब जैसे कि आपका जीपेट का रिजल्ट आ जाएगा, आपका बी फार्म के जो फाइनल ईयर के एग्जाम हो जाएंगे और साथ ही साथ जैसे कि ये सब काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट होती है। बी फार्म की काउंसलिंग भी एक साथ स्टार्ट होगी आपकी, जैसे पहले बी फार्म की स्टार्ट हो जाएगी। तो बी फार्म की काउंसलिंग जब 12th का रिजल्ट आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर और जो भी एग्जाम्स है हो जाएंगे उसके बाद जो है ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ पाए होगे 3 राउंड में ये काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड सिर्फ जीपेट से होता है। जिन बच्चों ने जीपेट का एग्जाम दे रखा है वही फर्स्ट राउंड में अपेयर हो पाते हैं, सिर्फ वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी सेकंड राउंड से और सीएलसी राउंड से जो है अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आप सेकंड राउंड से फॉर्म भर पाएंगे। तो आप अगर जैसे कॉलेज में डायरेक्ट भी फाइल बनवाते हैं किसी कॉलेज में तो वो लोग आपकी काउंसलिंग कर देते हैं। वो लोग आपसे जो काउंसलिंग के चार्जेस हैं वो ले लेते हैं और बाकी आपका पूरा प्रोसेस कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, जैसे कि अगर आपका फर्स्ट राउंड है तो फर्स्ट राउंड में आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ये वेबसाइट है उस पर जाके, या कॉलेज वालों से आप करवा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाता है, उसको संभाल के रखना होता है क्योंकि वहीं से आप एमपीडीटी का जो अलॉटमेंट लेटर है डाउनलोड करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी आपको। इसके बाद सेकंड स्टेप होती है चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग में आप जो है कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जो टॉप के कॉलेज उनको ऊपर रखते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आपने रख दिया, फिर प्राइवेट कॉलेज रख दिया। इस टाइप से आप लिस्टिंग करते हैं। तो मिनिमम आप 10 कॉलेज डालते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज डाल सकते हैं। इसके अलावा एमपीडीटी यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस लेगा, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। साइबर कैफे से ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं, या जो एमपी ऑनलाइन के सेंटर्स होते हैं, या खुद भी आप कर सकते हैं। अगर आप में इतना है घर पे बैठ के आप लैपटॉप से करना चाहें तो पूरा फॉर्म आप प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेजों में, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में आपकी बात है कि वहीं पे एडमिशन ले लिया है आपने या ले रहे हैं आप, तो फिर आप उनसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ दिनों बाद फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है, जीपेट के बेस पे आएगी पहले और फिर बी फार्म के बेस पे भी सेकंड राउंड से आ जाएगी। तो इसमें जो है मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, आपका अच्छा कॉलेज मिल गया जो मनपसंद कॉलेज है, तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करेंगे और फिर फीस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस होता है एमपीडीटी की काउंसलिंग के लिए। ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता, ऑफलाइन सिर्फ आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होती है, बाकी सब चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको पहले से तैयार करके रखें क्योंकि बहुत से बच्चे जो है डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो जीपेट दे रखा है इसका स्कोर कार्ड लगने वाला है, 10th-12th की मार्कशीट आपको लगेगी। इसके अलावा बी फार्म आपने कर रखा है तो आपकी जो भी डिग्रियाँ हैं सब चीज़ें लगने वाली हैं, मतलब मार्कशीट जो है आपकी वो लगेगी। इसके अलावा एमपी डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, समग्र आईडी, और ये सभी अभी डिजिटली बन गए हैं। तो ये अगर आपके पास हैं डिजिटली बने हुए तो बनवा लें, नहीं बने हैं तो बनवा लें, और बने हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा टीसी माइग्रेशन आपको लगने वाला है बी फार्म का, है ना, और आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जैसे ही ये आप ऑनलाइन जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको जीपेट का स्कोर लगेगा, या ग्रेजुएशन का जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है वो सब डालना होता है आपको बी फार्म का।
तो ये बेसिक प्रोसीजर भी आपको लगने वाली है। एमपी के हैं अगर आप, जैसे एमपी के मूल निवासी हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ते हैं, या इसमें एक सीरियल नंबर दे रखा होता है, वो डालना होता है। तो वहाँ से वो अटैच होकर पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेता है अगर आप एमपी के हैं तो। और उसके बाद फिर आप जो है कुछ दिन बाद एमपीडीटी का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकी 2 सेट फोटोकॉपी बना के कॉलेज में जमा करनी होती है। टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करनी होती है, बाकी सबकी आपको फोटोकॉपी लगने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं काउंसलिंग के लिए, तो इनको आप बनवा के रखें डेफिनेटली। अब हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखिए, अगर आप जैसे कि एमपी के मूल निवासी हैं, आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, समग्र आईडी है, आधार कार्ड है, ये चारों डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, और अगर आपकी इनकम जो है, जैसे जो भी इनकम होगी आप देख लीजिएगा, उस इनकम कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपको अगर आप देखेंगे तो एम फार्म के अंदर जो स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 35,000 से लेकर 38,000 तक स्कॉलरशिप आती है। देखिए, स्कॉलरशिप में वेरिएशन हो सकता है, जो भी स्कॉलरशिप आएगी आप वहाँ पूछ सकते हैं कॉलेज में, पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं एग्जैक्टली कितनी आ रही है। बाकी इसके बीच में स्कॉलरशिप आती है, ये शासन पे भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए मिलने वाली है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए एमपी के अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कैटेगरी की, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 60,000 से लेकर 65,000 स्कॉलरशिप मिलती है एम फार्म कोर्स के लिए, जो कि एक पीजी कोर्स है, बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है 2 साल का। और इसमें आपको आवास का थोड़ा अलग से मिल जाता है। तो आवास के लिए भी आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। क्योंकि जब आप एडमिशन ले लेंगे कहीं, तो उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़, ये सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी साइन करके ये सब भेजना पड़ते हैं। तब जाके जो है, जो एमपी का जो भी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, आपको स्कॉलरशिप रिलीज़ करता है एडमिशन के बाद ही। तो होप आप स्कॉलरशिप के बारे में जान पाए होंगे। सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और उसके लिए भी प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सीट का क्या बेनिफिट होगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस सीट का बेनिफिट सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए मिलने वाले हैं, जो कि आर्थिक वर्ग से कम, बेसिकली कमजोर है, मतलब है ना, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, तो आप जाके ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि जैसे कि कहीं किसी कॉलेज में जो है, पर्टिकुलर किसी कॉलेज में, जैसे कि नॉर्मल सीट अगर जैसे 15 सीट है, 12 सीट है, तो वहाँ पे 10% सीटें आपको एक्स्ट्रा जो है ईडब्ल्यूएस की मिल जाती हैं। तो उन सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और हो सकता है कि वो सीट में आपको एडमिशन मिल जाए। तो इसका भी एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए ये नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं इसमें सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में। तो एमपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 90% सीटें जो है एमपी के बच्चों के लिए होती हैं, 5% सीटें ऑल इंडिया लेवल पे होती हैं, 5% सीटें एनआरआई कोटे की होती हैं। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा सीटें जो है जैसे एमपी के बच्चों के लिए ही रहेंगी। हर एक स्टेट का यही होता है, वहाँ की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ या एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे ज़्यादा सीटें स्टेट वाइज ही होती हैं। बाकी बाहर के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ परसेंट सीटें आप लोगों के लिए रहेंगी। इसमें भी कैटेगरी, अगर आप एमपी के जैसे कि मूल निवासी हैं और एससी कैटेगरी से हैं, तो 16% सीटें, 20% सीटें एसटी कैटेगरी के लिए, 14% सीटें ओबीसी कैटेगरी के लिए। जो भी सीट का रेशो होगा, 6 सीट का रेशो होगा, 10 होगा, 12 होगा, क्योंकि ये एम फार्म कोर्स है। एम फार्म कोर्स में बी फार्म की तरह 60 सीटें या 100 सीटें नहीं होती हैं। इसमें 12 सीटें, 10 सीटें, 6 सीटें, ऐसे इस टाइप से 18 सीटें आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगी। तो होप कॉलेजेस भी कम हैं, गवर्नमेंट कॉलेज तो सिर्फ 2 ही हैं, और साथ ही साथ सीट भी कम होती हैं। तो हर किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक जीपेट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, या फिर आपका बी फार्म में आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जीपेट के थ्रू जो है आपको मतलब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन। तो देखिए, डायरेक्ट एडमिशन मतलब आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग से तो पार्टिसिपेट करना ही होगा, और इसके बेस पे जो है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना मुश्किल है, मैं आपको बता दूं। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, डायरेक्ट बी फार्म का जो परसेंटेज होता है उसके बेस पे। जितना अच्छा परसेंटेज उतना अच्छा कॉलेज, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और उतनी अच्छी ब्रांच। इसमें बेसिकली एम फार्म के अंदर ब्रांच भी होती है अलग अलग, तो आप देख लीजिएगा पर्टिकुलर किसी ब्रांच में आपको करना है, तो आप जाके एमपीडीटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच है। नहीं तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो देने वाला हूँ, वहाँ पे भी आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो होप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें जान पाए होंगे एम फार्म कोर्स के रिगार्डिंग, एम फार्म कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग। और प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सपोर्ट करें।
आगे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं और इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।